Most of the people would like to know कि how did you manage to get education in US, MS in US with $0? मेरा It कोई was a calculated risk. So what made you think about going for higher studies? सबसे पहले था कि I want to go for higher education. Basically मेरी job में बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिनसे इंटरेक्शन होता रहता था, so उनसे बातें कर करके एंड देन मेरा खुद का भी था इंक्लिनेशन. आई थिंक 2014 के अराउंड आई वाज कन्विंस्ड कि आई हैव टू डू MSN. बट वहाँ से फिर स्लॉग करते 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 आई चेंज्ड अ कपल ऑफ जॉब्स. फिर फाइनली जाके अब जब लॉकडाउन लगा को फाइनल लगा कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए. आई शुड गेट बिजी एंड आई शुड अब ये जो एक व्हाई नॉट लाइक डू दिस फाइनल this dream I had, like why not work on it, make it a reality. So why I studied in I utilized the lockdown wala time period. I gave my IELTS. I was going to give my GRE, but then turns out my university has waived off GRE, तो मैंने IELTS के ही थ्रू ही अप्लाई कर दिया. But otherwise अगर तुम्हें US के किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करनी है तो GRE is a matter. You have to give GRE. This is just an exceptional scenario कि उन्होंने GRE waive off किया हुआ है, but going forward it will be back into action, right? Yeah. What is the minimum score you need to get in GRE, or what is the you need to get? There is no minimum score. मतलब pass fail type कुछ नहीं है, but एक average decent score for a decent university. It says it's 320 plus, which is very high, which is very good score. But even if you get like a 315, 320, in between 310 B, you can get a good decent A grade college. This is what you're talking about, GRE or IELTS? GRE. IELTS though is around 6.5 to 7. 7 is something which 7 out you of should at least 10 band. Yeah. Okay. No, 31st January I gave my IELTS. British Council Gurgaon. Gave the IELTS और within 5 days मेरा टेस्ट स्कोर आ गया था. जब तू ये सारे एग्जाम दे रहा था तब तेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब अभी तो दिल्ली बहुत दूर है? बहुत दूर है. मुझे उस टाइम नहीं लग रहा था कि मैं शायद मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं जा भी नहीं पाऊंगा. प्लान मेरा प्रॉपर था एंड प्रिपरेशन मेरी पूरी थी. एक्चुअली में जब मैंने अप्लाई करा था थोड़ा बहुत लोगों से बात करके एंड माई एडमिशन केम ऑन 23rd Feb आई थिंक. तो वंस माई एडमिट केम then I was like हाँ ये तो एडमिट आ गया. and then I felt कि हाँ now it is becoming a reality. तूने कितने कॉलेजेस में अप्लाई किया? इनिशियली मैंने 2 कॉलेजेस में अप्लाई किया था, बट फर्स्ट वन वाज ऑब्वियसली Ganeshaw. सेकंड जब उसका मेरा एडमिट आ गया देन आई रियलाइज कि हाँ जस्ट IELTS से भी हो सकता है. तो तब मैंने इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू करी कि हाउ मेनी कॉलेजेस दे हैं जो खाली IELTS के बेसिस पे ले रहे हैं एंड जस्ट योर प्रोफाइल. Turns out Georgia State is taking in Georgia, and then बहुत सारे other institutes were there, like Stevens was there, Oregon. Then it was a calculated risk. It's a risk, but it's calculated. हाँ, because तेरे को अपनी जॉब तो छोड़नी पड़ेगी ना यहाँ पर आके पढ़ाई करने. That's not the risk. Then what is the risk? यहाँ पर आके मैंने घर में नहीं घुसने दिया इसलिए. रिस्क नहीं है, मतलब तो मैं मजाक कर रहा हूँ. बट वही है कि हाँ जॉब अपनी बनी बनाई और अपनी लाइफस्टाइल पूरा यहाँ पे. यू हैव अ कार, यू हैव नो डेट्स, यू हैव अ सिक्योर जॉब, वेल पेइंग जॉब, एंड इट्स कंफर्टेबल आल्सो, एंड यू लीव ऑल दैट बिहाइंड, फ्रेंड्स, एंड देन सोशल लाइफ, बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच इन द न्यू कंट्री. बट हैपेंस टू बी कि वो कंट्री USA है, सो मदरफक नॉट राइट. तो एंड प्लस एनीवे दैट प्लस तू अपनी जॉब और अपना जो भी तेरे को मतलब सैलरी मिलती थी वो सब आनी बंद हो जाएगी. यू विल कम हियर, यू विल स्टडी, रादर यू विल नॉट बी पेड फॉर दिस, लाइक यू विल नॉट बी पेड फॉर स्टडिंग, यू रादर हैव टू पे मनी टू स्टडी. सो और यहाँ की पढ़ाई वैसे भी काफी एक्सपेंसिव है. सो इट्स अराउंड आई कैलकुलेटेड US का 1 घंटे का लेक्चर इज अराउंड 4,000 रुपीज इंडियन रुपी. सो तुम्हें मतलब काफी वो एक रियलाइजेशन हर सेकंड पे रहता है तुम यू आर स्टडिंग देयर, तो यू ऑटोमेटिकली परफॉर्म. But tell me this, how much you are paying for your education now? I think I'm paying $0. Fortunately, that is a very important part of this story. How you are managing your finances when you don't have a job. Most of the people would like to know how did you manage to get like education
in US, MS in US with $0, which is a big thing. और काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता. So it will be very helpful other students जो US में आके पढ़ना चाहते हैं. There is little bit of risk and there are some kind of disadvantages. आपको अपनी family और अपनी existing job छोड़ के आना पड़ता है. But still, how did you manage to do your education with $0? So basically सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि मेरे पास 5 to 6 years of work experience I had. $0 का ये लॉजिक है कि there is a thing called assistantship या research assistantship. So if you get that basically gives you the option to do job on campus with the maximum amount of benefits that you can get from like studying in US. Basically what it is कि तुम किसी प्रोफेसर के अंडर जॉब करते हो एंड प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी कुछ part of it's called basically funding. So part of that funding the professor employs a couple of students who do research on his behalf. So he can employ them, he can give them stipends, money, plus they get benefits like waiver of credit hours. So how I managed with $0 was there are two things. Number one is scholarship. Number two is assistantship or research assistantship. What you do is basically तुम professors को start dropping them emails on asking them about assistantship opportunities or any kind of out of state tuition waiver. मेरी जो university थी उसमें while applying only उनके पास prerequisite था that if तुम्हारी graduation, your undergrad, you had a CGPA of let's say 3.5 plus, then you automatically qualify for a out of state tuition waiver, which is basically कि जो international student हैं they only have to pay they don't have to pay the international student का fee. They can pay the in-state tuition fee also. Basically for kids who are or students who are born in US, उनके लिए the tuition fee is very less. It's almost 1/4 of what an international student pays. स्कॉलरशिप का थोड़ा सा और बताइए, कैसे स्कॉलरशिप मिलती है? तेरे को कैसे स्कॉलरशिप मिल रही थी? क्योंकि तेरे को पहले स्कॉलरशिप मिल रही थी, राइट? बट देन यू ऑप्टेड फॉर इंटर्नशिप, क्योंकि तेरे को इंटर्नशिप में मिल गई. सो इंटर्नशिप इज बेटर देन स्कॉलरशिप. Why? What was there in your scholarship and what is there in internship? And why did you choose your internship over your scholarship? It's assistantship, not internship. Okay, my bad. Internship is entirely different. Okay. So scholarship में ये था कि if you score 3.25 plus in your undergrad or your previous course, like if you're going for graduation, so MS, तो तुम्हारे BTech में क्या score था? So if it is more than 3.25, which in my case was 3.3, so I qualified for that. While filling out the admission form, वहाँ पे there was this scholarship form also. So you have to immediately check on their website कि वहाँ पर yeah. No one will tell you, so you have to find out. You have to figure it out. It's written over there. Put in your particulars and submit it. After 2 weeks they announce किसको scholarship मिल रही है. So scholarship का फायदा क्या हुआ तेरे को, कि मतलब तेरी फीस कितनी थी और तेरे को कितना waive off हुआ scholarship से जो ये वाली तेरे को मिली? Let's say my fees was around $10,000 and it came down to less than 4,000. Oh, that's 1/3 से भी कम. But why you choose assistantship over your scholarship? Assistantship over scholarship because assistantship में you not only get a waiver, you also get stipend. Oh, no. Contract, what I've read is up to 12 credit hours per semester you can get waived off depending on your faculty. Okay. And you get a stipend, monthly stipend of $1,000. Good man, congratulations again for getting into your college. जो भी तेरे को college चाहिए था और finally getting. Thank you. Yeah. So let's meet on the day when you are having party with your family, your send-off party, right? Send-off party, yeah. Certain type of obstacles and basically तुम्हें पता है कि लोगों से networking कैसे करनी है. But मुझे जो which most of the people would like to know कि how did you manage to get MS in US with $0? And yeah. पानी ले लो, पानी पी सकता हूँ मैं, water break. पी ले. पानी पी.